जंग सिर्फ सरहद पर नहीं लड़ी जाती। कुछ जंग ऐसी होती हैं जिनके लिए बंदूक की नहीं दिमाग की जरूरत होती है, जहां एक गलती एक शहर को खत्म कर सकती है, एक मैसेज युद्ध छेड़ सकता है और एक जासूस पूरे देश की नींद उड़ा सकता है। बट दिस टाइम आईएसआई ने चाल चली और रॉ ने खेल पलट दिया। जांच में सामने आया कि भारत के नेवल बेस से जुड़ी संवेदनशील जानकारी सोशल मीडिया के जरिए बाहर भेजी जा रही थी। कारोबार को भारत की नौसेना के अहम ठिकाने और बदले में ना लाखों ना करोड़, सिर्फ 5,000 रुपए। मामला 2021 में सामने आया, 2023 में एनआईए ने संभाला और 2025 में परत दर परत सच्चाई सामने आने लगी। विशाखापट्टनम, भारत की ईस्टर्न नेवल कमांड, जहां भारत की सबमरीन फ्लीट तैयार होती है, जहां देश की समुद्री ताकत की धड़कन है, यही एक अदृश्य घुसपैठ शुरू हुई। फेसबुक पर एक लड़की की प्रोफाइल बनी, फोटो विदेश की, लहजा मीठा और दिल जीत लेने वाला अंदाज। लड़की नवाल कर्मचारियों से बात करने लगी। शुरुआत दोस्ती, फिर चैट और फिर धीरे धीरे बेहद चालाकी से गोपनीय जानकारी मांगना। कर्मचारियों को लगा शायद एक दोस्त है। 19 फरवरी 2025 जब भारत की सबसे बड़ी जांच एजेंसी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने एक और ऐसा खुलासा किया जिसने देश की सुरक्षा व्यवस्था को हिलाकर रख दिया। एनआईए ने खुलासा किया कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से जुड़े एक नेवल जासूसी नेटवर्क में 3 और लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये मामला सिर्फ एक गिरफ्तारी का नहीं, ये मामला है भारत के नौसैनिक ठिकानों की जासूसी का। गिरफ्तार किए गए आरोपियों के नाम हैं वेतन लक्ष्मण टंडेल, अक्षय, रवि नाइक और अभिलाष पी ए। ये लोग कर्नाटक और केरल से ताल्लुक रखते हैं और आरोप है कि इन्होंने भारत की नौसेना से जुड़ी संवेदनशील जानकारी पाकिस्तान तक पहुंचाई। रॉ के टेक्निकल विंग ने एक दिन रात 2 बजे एक अनजानी फ्रीक्वेंसी पकड़ी। डेटा ट्रांसफर, पैटर्न सस्पिशियस, लोकेशन नियर विशाखापट्टनम नेवल बेस। रॉ ने तुरंत मिलिट्री इंटेलिजेंस को अलर्ट किया। एक साइलेंट सर्वेलेंस शुरू हुई। ना कोई शोर, ना कोई गिरफ्तार, ना कोई खबर मीडिया में, बस इंतजार था सही समय का। भारत ने उस फेसबुक गर्ल की प्रोफाइल को ट्रेस करना शुरू किया। सभी तस्वीरें फेक, सर्वर लोकेशन कराची, मैसेज राउटिंग, मल्टीपल प्रॉक्सीज विया यूएई एंड नेपाल। एमआई ने सस्पेक्टेड नेवल स्टाफ पर डिजिटल शैडो डाल दी। उनकी चैट्स, कॉल्स, ब्लूटूथ सिग्नल्स सब साइलेंट मॉनिटरिंग में। और एक दिन सबूत हाथ लग गया। जांच में सामने आया कि जानकारी साझा की गई थी कारवार नेवल बेस और कोची नेवल बेस से जुड़ी, जहां भारत की समुद्री ताकत दिन रात तैनात रहती है। वहीं से जानकारी बाहर भेजी जा रही थी। एक ऑफिसर ने एक इनोसेंट सी मुस्कुराती डीपी वाली लड़की को इंडियन नेवल शिप मूवमेंट्स भेज दी और उसे लगा किसी ने नहीं देखा। और जब वह ऑफिसर इंटरोगेशन रूम में बैठा था तो उसके सामने वो पूरी सच्चाई रखी गई कि वह जिस लड़की से बातें कर रहा था वह कोई लड़की थी ही नहीं। पूछताछ में सच सामने आने लगा। ऑफिसर रो पड़ा, कहा मुझे लगा वो मुझसे प्यार करती है, लेकिन प्यार नहीं, वह एक ऑपरेशन था, एक जाल जिसमें वह खुद को अकेला समझकर फंस गया। रॉ ने आईएसआई के पूरे मॉड्यूल का स्ट्रक्चर तोड़ दिया। पाकिस्तान का ये मिशन जिस पर महीनों काम हुआ था, एक रात में ध्वस्त कर दिया गया। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि इन लोगों को फंसाया गया फेसबुक के जरिए। एक महिला जो खुद को नेवी या मरीन अफसर बताती थी, उसी ने धीरे धीरे भरोसा जीता। और यही था हनी ट्रैप। फेसबुक प्रोफाइल, सुंदर तस्वीरें, देशभक्ति की बातें और फिर दोस्ती। जांच एजेंसियों के मुताबिक करीब 8 महीनों तक लगातार बातचीत होती रही और एक दिन बातें जानकारी तक पहुंच गईं। हैरान कर देने वाली बात यह है कि इस देश की सुरक्षा के बदले इन लोगों को मिल रहे थे सिर्फ 5,000 रुपये महीने। इतनी छोटी रकम और इतनी बड़ी गद्दारी। शेयर की गई जानकारी में शामिल था नेवल जहाजों की मूवमेंट, बेस की सिक्योरिटी और रेडियो कम्युनिकेशन से जुड़ा डाटा। ये कोई मामूली जानकारी नहीं थी,
ये सीधा देश की सुरक्षा से जुड़ा मामला था। जांच में एक और अहम नाम सामने आया, दीपक, जिसके बैंक अकाउंट से इन आरोपियों को पैसे भेजे गए। यानी साफ था, ये कोई अकेला मामला नहीं, बल्कि एक बड़ा ISI लिंक्ड नेटवर्क भारत के भीतर काम कर रहा था। इस पूरे मामले ने यह स्पष्ट कर दिया कि राष्ट्रीय सुरक्षा केवल सीमाओं पर तैनात सैनिकों से नहीं, बल्कि उनके विवेक और सतर्कता से भी जुड़ी होती है। हनी ट्रैप कोई अचानक घटित घटना नहीं थी, बल्कि धीरे धीरे रचा गया एक मानसिक जाल था, जिसमें भरोसे, लालच और लापरवाही को हथियार बनाया गया। जांच के बाद कुछ नाम सामने आए, लेकिन नुकसान हो चुका था। पाकिस्तान आए दिन भारत के खिलाफ साजिश रचता आ रहा है, पर सवाल आज भी कायम है, क्या हम अगली साजिश को समय रहते पहचान पाएंगे या इतिहास खुद को दोहराएगा। तो दोस्तों, इस कहानी के साथ हम यहीं अलविदा लेते हैं, लेकिन चिंता मत कीजिए, जल्दी ही हम आएंगे एक नए धमाकेदार एपिसोड के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाना मत भूलिए, वरना पछताएंगे। धन्यवाद और जुड़े रहिए, क्योंकि मजा अभी बाकी है।